एक समय की बात है, चांदपुर नाम के गांव में वीर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपा और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। वीर की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम शिवानी था। वीर अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुखिया जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। वीर का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। वीर के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपा दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेच करती थी। सारे चांदपुर वासियों रूपा से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 30 रुपए किलो, सिर्फ 30 रुपए किलो फल और सब्जियां। अरे रूपा, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और शिवानी कैसी है? विवेक काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और शिवानी भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ रूपा, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है, इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा, तो यह बात है। अच्छा रूपा, तुम यह बताओ टमाटर कैसे बेच रही हो? तो रोज की तरह 30 रुपए किलो ही बेच रही हूँ। अच्छा, ऐसा करो रूपा, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ देती हूँ। इतना कहकर रूपा विवेक काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में विवेक काका से पैसे ले लेती है। रूपा के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपा दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक मोहनदास को रूपा से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपा अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक मोहनदास आता है और रूपा से कहता है, अरे रूपा, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मोहनदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन मोहनदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपा, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर रूपा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति वीर को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो, भाग्यवान ऊपर वाला सब देख रहा है प्रभु, हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपा, तुम जाकर आराम करो, मैं मोहनदास काका से मिलकर आता। यह कहकर वीर मोहनदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। मोहनदास काका, अरे ओ मोहनदास काका, घर में हो कि नहीं? कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे वीर, तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? मोहनदास काका, मुझे रूपा ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ वीर, यह बात सच है कि मैंने रूपा को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया? देखो वीर, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन मोहनदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या हो? कुछ नहीं जानता सन, मैंने रूपा को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। वीर मोहनदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोहनदास नहीं मानता है। फिर वीर दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
क्या हुआ मोहनदास काका ने क्या कहा? हाँ ना, जो मोहनदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान, 500 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं? तो क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा? अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान? है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे रूपा, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है? क्या भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। वीर की पत्नी वीर के अनुसार वीर के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों वीर और उसकी पत्नी रूपा अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपा, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर वीर कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। सोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपा से कहता है, भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।